गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर टेंथ क्लास एंड टेंथ क्लास। आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो है जेनेटिक्स, ठीक है, उसका पार्ट सेकंड जो है आज डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आपको मैंने अवेलेबल करवा दिया है और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे जिससे कि आपका इस चैप्टर के लिए बेस क्लियर हो जाए। तो सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को जो है कंप्लीट वीडियो सेशन को अटेंड करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी कल जो है प्रोवाइड करवा दिया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना चेक कीजिए। आपको इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने थे। आई होप कि आपने सभी ने नोट्स जो है इसके प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो भी आपको अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है वो आपको प्रिपेयर करना है। अप्रैल में मैंने आपको जो है इसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे, तो वो भी आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो अंडरलाइन करवाया है उसको भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स बेसिकली होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग बीइंग। देखो बेसिकली जेनेटिक्स जो है बायो की एक स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, किसकी स्टडी से जो है रिलेटेड है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक, और साथ ही साथ जो है वेरिएशंस की भी स्टडी को क्या बोला जाता है? आपका जेनेटिक्स बोला जाता है। अब एक बार हेरिडिटी को समझ लीजिए। देखिए हेरिडिटी बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ये आपकी जो है पेरेंटल जनरेशन है और ये आपकी जो है ऑफ स्प्रिंग है। देखो ऑफ स्प्रिंग बोल लो या फिर चाइल्ड बोल लो उसकी। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है कि पेरेंट की चाइल्ड है, फिर उसकी चाइल्ड है, इस तरीके से। तो देखो जो पेरेंटल जनरेशन जो होती है ना, पेरेंटल जनरेशन से कैरेक्टर्स का, आपका जो जितने भी पेरेंटल जनरेशन है उससे कैरेक्टर्स का किस में ट्रांसफॉर्म होना, किसके अंदर जाना? आपके ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वेरिएशंस जो होते हैं ना, वेरिएशंस भी होते हैं इसके अंदर। देखो वेरिएशंस का मतलब क्या है भाई? एक ही पेरेंट की दो चाइल्ड है, लेकिन दोनों चाइल्ड के कैरेक्टर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है, कुछ ट्रेड्स जो है वो भी अलग अलग है, तो उनके बीच में वेरिएशंस हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। सो वी कैन से दैट द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब देखो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर कि जो जेनेटिक्स वर्ड है ना, वो जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले जो है बैटसन ने यूज़ लिया था, ठीक है। बैटसन ने यूज़ लिया था, बैटसन एक साइंटिस्ट का नेम है और उन्होंने यूज़ लिया था, और किसी ईयर में 1905 के अंदर। एक आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो हेरिडिटी वर्ड है, हेरिडिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्पेंसर। स्पेंसर के द्वारा जो है वो प्रोपाउंड किया था इन विच ईयर? इन द ईयर 1863 जो है, 1863 में इनके द्वारा जो है वो प्रोपाउंड किया था, ठीक है। अब देखिए एक आप लाइन समझ लीजिए क्या बोल रहा है ये, ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टर्स। जितने भी आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका ट्रांसमिशन होना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। कंटिन्यू जो है आपके जो है जेनेटिक कैरेक्टर जो है एक पीढ़ी से और दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच टेक प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो आपका जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है आपका होता रहता है, ठीक है। और किसके थ्रू होता है ये? थ्रू गैमेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गैमेट्स के थ्रू होता है, और कब होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया आपका? मैंने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था कि जिनमें जो है आपके दो पेरेंट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और एसेक्सुअल जो होता था उसके अंदर क्या करते थे? एक सिंगल पेरेंट जो है आपका पार्टिसिपेट करते थे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडलिज्म, ठीक है। बहुत बार पेपर में आता है आपका, 10th के बोर्ड में पेपर में पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेंडलिज्म। और यदि एक नंबर पूछता है तो आपसे ऐसे बोल देगा व्हाट इज मेंडलिज्म। तो एक नंबर में यदि पूछेगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको बताया हुआ है। देखो इसके अंदर हमको पूरा जो है मेंडल की जो है लाइफ, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसकी लाइफ का, वो सारा काम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1822 में हुआ था, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है प्लांट्स के अंदर जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी को जो है बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनका जो बर्थ है मैंने आपको बता दिया, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिलिसियन विलेज ऑफ हेंजेंडॉर्फ प्रोविंस इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जो है बर्थ हुआ था, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी 1842 में उन्होंने जो है डिग्री ऑफ फिलोसॉफी रिसीव की थी, एंड आफ्टर वो क्या बन गए थे? फादर ऑफ अ चर्च, एक चर्च के फादर बन गए थे। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में ही, ठीक है। 18 आपको एक कहानी की तरह याद रखना है इसको, ठीक है। एक स्टोरी की तरह आप सुनिए इसको, स्टोरी की तरह आपको याद रखना है कि भाई 1842 में जो है इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। देन 1843 में जो है ये जो है चर्च के फादर बन गए थे, ठीक है। और
फिर वहाँ पर क्या थे, चर्च के फादर बन गए, तो चर्च में बहुत सारे जो है पी के प्लांट लगे हुए थे, ठीक है। तो आपको पी का जो है साइंटिफिक नेम याद रखना है, क्या होता है पी का साइंटिफिक नेम, पाइसम सटाइवम। सो मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी, उन्होंने जो है हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था किन पर, गार्डन पी पर, उसको क्या बोला जाता है, पाइसम सटाइवम। कितने साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। 7 ईयर कब से कब तक, 1857 से और 1865 तक इन्होंने जो है 7 ईयर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर देखिए द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट वट वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, और जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उनको इन्होंने क्या किया था, उन्होंने रखा था एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में, ठीक है। और फिर ये जो भी इन्होंने रिसर्च पेपर की फॉर्म में रखा था ना, उसको क्या किया इन्होंने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो है इसको प्रेजेंट किया 1865 में, ठीक है। 1865 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1866 में जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट पब्लिश किए थे, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया था, दीज एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश्ड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो भी इन्होंने परफॉर्म किए थे, उनके जो भी रिजल्ट्स थे रिसर्च पेपर के, उनको सबको क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। और उसको जो नाम दे दिया गया आपका, क्या दे दिया गया, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसको जो है इन्होंने जो इसका हेडिंग रखा था, ठीक है। और इनके रिजल्ट के बेसिस पे जब इनके रिजल्ट्स इन्होंने रिजल्ट निकाले, तो इनके रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, ठीक है। तो ये इनकी पूरी कहानी थी। और फाइनली यहाँ से जो है ना हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया था। 8th क्लास में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ओनली नेम्स थे कि 3 लॉ होते हैं, ठीक है। उन तीनों लॉज के बारे में जो है हमको यहाँ पर डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो लॉ दिया था ना इन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एंड विच इज़ नोन एज मेंडलिज्म। इसको क्या बोल दिया इन्होंने, मेंडलिज्म का नाम दे दिया। और फाइनली जो इनकी डेथ है वो कब हो गई थी, इनकी डेथ जो है 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपको इसके अंदर जो है याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। तो देखिए जो रीजंस हैं मेंडल की सक्सेस के, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि क्या क्या उनकी सक्सेस के रीज़न रहे थे। तो देखिए फर्स्ट रीज़न क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीज़न, इस पे भी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। तो देखो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला उनका रीज़न था कि उन्होंने एक टाइम पर जो है एक ही कैरेक्टर की जो है स्टडी की थी, ठीक है। एक टाइम पर उन्होंने क्या किया था, एक ही कैरेक्टर की जो है स्टडी को परफॉर्म किया था। तो ये इनका फर्स्ट रीज़न रहा था। सेकंड रीज़न देखिए, मेंडल वेरी केयरफुली परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एंटायर डेटा ऑफ हिज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने जो भी हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उनमें जो भी प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट किए थे, तो उन सबका इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब पूरा डेटा रखा था इन्होंने, पूरा प्रॉपर तरीके से डेटा बनाकर रखा था। तो उन्होंने इसकी वजह से क्या रहा था, उनका एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल, मीन्स डेटा बना के रखा था, उनके पास एक डिटेल थी ना कि हाँ भाई इतना इतना जो है हमारे पास जो है कंप्लीटली जो स्टैटिस्टिकल जो है रेडी हुआ है, तो उसके बेस पे उन्होंने उनको जो है सक्सेस मिली थी। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो चॉइस की थी ना प्लांट की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि भाई पी प्लांट की चॉइस करना उनके लिए एक पहली सक्सेस मानी गई, ठीक है। तो देखिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए मेंडल चूज द गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट्स को जो है यूज़ किया था। तो देखो सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या रहा था, जो आपका पी प्लांट होता है ना, वो एक एनुअल प्लांट होता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन कुड बी पॉसिबली डन इन लेस टाइम, तो जितना भी डिफरेंट जनरेशंस थी उनकी जो स्टडी है वो बहुत कम टाइम में वो है वो परफॉर्म कर सकते थे, बहुत कम टाइम में जो है परफॉर्म की उन्होंने। तो ये इसलिए पहली बात तो उन्होंने पी प्लांट को जो है सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, बीइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। ये जो आपका इसके फ्लावर्स होते हैं, जो आपका पी प्लांट है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो बीइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर होमोजाइजस और प्योर लाइन वेराइटी प्लांट कैन बी इजीली ऑब्टेन, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से वो क्या कर सकते थे, बहुत सारी वेराइटीज़ को जो है ईजिली ऑब्टेन कर सकते थे। एक ही प्लांट से जो है बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो ऑब्टेन कर सकते थे, किसके प्रोसेस से, सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे ये आपका फ्लावर है, ठीक है। देखो पॉलिनेशन समझ लो एक बार, पॉलिनेशन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन होते हैं किसके, एंथर के, जो मेल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो एंथर के पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आकर के क्या होते हैं, फॉल होते हैं, तो उसको तो हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं,
ठीक है। अब सेकंड समझिए सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम फ्लावर का, ठीक है, सेम प्लांट का यदि हम लेते हैं तो सेम फ्लावर में ही आपका एंथर है और उसी फ्लावर में क्या है आपका स्टिग्मा है, ठीक है, मतलब मीन्स एंथर एंथर है और स्टिग्मा, ठीक है। तो देखिए यहीं पर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है क्लियर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया, मतलब जिस जिस फ्लावर के अंदर दोनों तरीके के ऑर्गन जो है प्रेजेंट है, उसी में आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और उसी में आपका जो है आपका जो है क्या बोलते हैं एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन। तो इसके थ्रू जो है ना आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी वो है परफॉर्म कर सकते थे। हाइब्रिडाइजेशन ही बोल सकते हो आप। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इमेस्कुलेशन के थ्रू जो है इजीली कर सकते थे, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे, ठीक है। मीन्स इमेस्कुलेशन मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, एक फ्लावर के अंदर जो है दो पार्ट प्रेजेंट है, आपने क्या किया उसके एंथर पार्ट को कट कर दिया, तो उसी को आप इमेस्कुलेशन की तरह समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन अ पी प्लांट वेरियस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर फाउंड। और पी प्लांट में जो है बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मतलब क्या हो गया कि एक ही चीज़ की एक ही आपका कलर है, मतलब कलर के अकॉर्डिंग आपने उसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया, या फिर सीड के अकॉर्डिंग आपने उसको शेप के अकॉर्डिंग आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो ये जो टेबल है ना, वो आपको टेबल जो है ड्रॉ करनी है एज इट इज़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स उन्होंने यूज़ लिए थे। तो देखो टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है यूज़ लिए गए थे, और उन पेयर्स के देखो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला प्लांट की हाइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर था जिसको हम एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखेंगे। तो देखो प्लांट की हाइट क्या थी, या तो टॉल प्लांट होंगे या फिर ड्वार्फ। अब देखो दो चीज़ें समझ लो, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो खुद को F1 जनरेशन में डिनोट करता है, और रिसेसिव क्या होता है, जो खुद को F1 जनरेशन में डिनोट नहीं कर पाता। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि डोमिनेंट प्रभावी लक्षण है और रिसेसिव जो है उसका अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो देखिए जो प्लांट की हाइट मैंने बता दिया, फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। ऐसे ही जो मैच्योर्ड पीक है ना, मैच्योर्ड पी का शेप क्या होगा, या तो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। सेम एज जो इमेच्योर पी है उसका भी आपको बताया हुआ है कलर, ठीक है, या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। ऐसे ही जो उसके फ्लावर्स आएंगे उनका कलर, तो देखो यहाँ पे है ना कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ये दो तरह के ही मिल रहे हैं, और टोटल पेयर्स कितने हैं आपके, टोटल 7 पेयर्स है। तो आपको ये जो है ना याद रखने हैं एज इट इज़, आपको पूरी की पूरी टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेस पर जो है आपके आगे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी आपकी टेबल है ना, जो आप टेबल को देख रहे हैं, बस इसने डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखा दिया। जैसे सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स सीड या तो राउंड होगा या फिर क्या होगा, व्रिंकल्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही कलर बता दिया सीड का कि येलो कलर होगा या ग्रीन कलर होगा। तो ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है ना, बस इनको इन्होंने डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखा दिया है। आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको केवल ये टेबल जो है वो आपको एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। देखो मेंडलिज्म जो है ना, मेंडलिज्म उस टाइम पर मेंडल ने जो है अपना लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दे दिया था, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने के बाद क्या हुआ था, उनके जो लॉस थे ना उनको प्रॉपर तरीके से ना वेरीफाई करा, लेकिन कुछ उस टाइम पे क्या था, अदर साइंटिस्ट का ज़्यादा योगदान रहता था चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो डार्विन जो थे ना उन्हीं को जो है, उन्हीं की एक्सपेरिमेंट्स पे लोग जो है ज़्यादा बिलीव करते थे। तो फिर क्या हुआ था कि इस मेंडलिज्म को जो है उस टाइम पे पूरी की पूरी जो है प्रोफेशनली जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो फिर उसके बाद क्या किया गया था, अगेन इसके बारे में सारा का सारा डिटेल देखा गया। तो देखो द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका 1865 में दिया गया था, किनके द्वारा, मेंडल के द्वारा, वर नॉट अप्रिशिएटेड फॉर 35 ईयर्स बाय कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट। देखो मैंने बताया ना अभी, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनको जो है, जो भी उन्होंने लॉ दिया था उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, ठीक है। कब तक, 35 ईयर्स तक अप्रिशिएट नहीं किया गया था, किनके द्वारा, कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, उस टाइम के, ठीक है, उसी टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे ना, तो उन्होंने जो है इसको अप्रिशिएट नहीं किया था। बट बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे। देखो कुछ साइंटिस्ट के नेम्स आपको दिए हुए हैं, लाइक एज ह्यूगो डी व्रीज हो गए, ठीक है, कहाँ के, हॉलैंड के। कार्ल कोरेंस हो गए, कहाँ के, जर्मनी के। और आपके पास वॉन मार्क, ठीक है, आप इनको वॉन मार्क भी बोल सकते हो या वॉन स्टमार्क भी बोल सकते हो, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। तो उन्होंने क्या किया था,
कंडक्टेड इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करके देखे और फिर उनको क्या क्या लगा कि वो सेटिस्फाई हुए कि हाँ जो मेंडल ने उस टाइम पे बताया था, तो उन्होंने जो भी बताया था वो बिल्कुल सही था। तो फिर उसके बाद इन तीनों साइंटिस्ट ने जो है ना वो मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की थी। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म लॉ। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट के अंदर इंक्लूड थे। कौन से ईयर में, तो फाइनली जो है रीडिस्कवर हो गया था हमारा मेंडल का लॉ, किस ईयर में, 1900 में। बट जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना वो मेंडल को ही बोला जाता है, क्योंकि ओरिजिनेशन जो है वो उन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। और आपको जो है वीडियो को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट देखना है। कोई भी चीज़ आपको यदि समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को जो है बैक करके भी देख लीजिए। बाकी सेशन आपको कंप्लीट अटेंड करना है, और वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जिनको भी रिक्वायरमेंट है आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।